आइए गाइस, तो आज जो है हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, उसमें मैं लाया हूं गाइस आपके लिए आज चैप्टर रेशियो एनालिसिस। बिकॉज मुझे पता है कि सर रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं सर, और ये याद नहीं हो रहा। गाइस, आपका जो ये चैप्टर है ना सर, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइए गाइस, मैं आपको वो पार्ट्स दिखाता हूं। सर पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सर आज कौन से वाले पार्ट से फिर फॉर्मूलाज करवा रहे हो गाइस, अभी आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, सर फिर आपका आ गया एक्टिविटी रेशियो, एंड देन आपका आ गया गाइस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है गाइस, इसमें आपका ना एक पार्ट एक और है, वो मैं आपको बताता हूं कि यस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एंड गाइस, इसके बाद वैसे दैट इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट, बट स्टिल उसको लिख लीजिए गाइस आप लोग। 5 पार्ट्स में ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है गाइस। टाइम टू टाइम अब वीडियोस आपकी आती रहेंगी, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी गाइस। रेशियो एनालिसिस की सीरीज हम कर रहे हैं गाइस यहाँ पे, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्चुअली डिलीवर करूंगा, सो दैट आपको फॉर्मूलाज को याद ना करना पड़ेगा इस। ठीक है, तो लास्ट आपका जो पार्ट है दैट इज रेशियो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रेशियो बोल रहा हूं मैं, रियली सॉरी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। जिसको हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। आई तो गाइज, ये 5 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर डिवाइड है। आज जो मैं पार्ट उठाने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं गाइज, वो है आपका एक्टिविटी रेशियो। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं गाइज एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, मैं एक एक फॉर्मूला आपको, करीब करीब 10 फॉर्मूलाज हैं एक्टिविटी रेशियो में, मैं सारे फॉर्मूलाज आपको कराऊंगा गाइज यहाँ पे, सो दैट आपको फॉर्मूलाज को रट्टा ना मारना पड़ेगा, इस क्रैम ना करना पड़े। आइए, जो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है गाइज यहाँ पे, एक्टिविटी रेशियो। गाइज इसमें देखिए परफॉर्मेंस रेशियो, नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंसी रेशियो, अब गाइज आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, आप बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी रन कर रहे हो, वो किससे पता चलेगा? आपकी सेल्स से। आपकी परफॉर्मेंस कितनी है वो किससे पता चलेगा? आपकी सेल्स से। आपकी एफिशिएंसी कितनी है वो किससे पता चलेगा? आपकी सेल्स से। तो गाइज, इस पर्टिकुलर पार्ट का जो गाइज नाम है दैट इज टर्नओवर रेशियो, बट इसको 3 डिफरेंट नामों से भी जाना जा सकता है। एक्टिविटी रेशियो, आपकी किस चीज की एक्टिविटी, वो आपकी सेल से पता चल जाएगा, बिकॉज जिस प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो उसी की बिजनेस एक्टिविटी आप कैरी कर रहे हो। ठीक है सर, आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता चल सकती है? आपकी सेल से। सर आपकी एफिशिएंसी किससे पता चल सकती है? आपकी सेल से। तो गाइज, जो मेजर इसका नाम है दैट इज टर्नओवर रेशियो, बट पेपर में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पूछ सकते हैं। तो गाइज वी हैव टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके कॉन्सेप्ट में ही गाइज इसके फॉर्मूला छुपा हुआ है। ठीक है, आइए, तो गाइज यहां पे देखिए, दिस रेशियो कन्वेज दिस रेशियो कन्वेज वेदर। अब गाइज, अगर हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, वो डिपेंड करता है हम अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेस को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। सर रिसोर्सेस मतलब सर हमारे एसेट्स,
एसेट्स में टोटल एसेट्स वन ऑफ अवर रिसोर्सेज। सर अब टोटल एसेट्स में बाइफर्केशन, सर फिक्स एसेट्स कितने अच्छी तरह हम अपने फिक्स एसेट्स को यूज कर पा रहे हैं, सर मैं कितने ढंग से अपनी मशीनरी को यूज कर पा रहा हूं जिससे मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज होगी। सर करंट एसेट्स वन ऑफ माय रिसोर्स, सर स्टॉक वन ऑफ माय रिसोर्स, सर डेटर वन ऑफ माय रिसोर्स, क्रेडिटर्स वन ऑफ माय रिसोर्स। तो गाइस इसमें देखिए दिस रेशियो कन्वेज वेदर कंपनी इज यूजिंग इट्स resources efficiently or not। तो सर what we are trying to find in this particular section, in this particular part, कि क्या हम अपने resources को ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं। so we are trying to find our resources। तो यहां पे जो हमारा मेन फोकस है दैट इज रिसोर्स। तो सर जो चीज हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मानिए बेस, उसको मानिए बेस मतलब उसको डाल दीजिए डिनोमिनेटर्स वाली साइड। जिस चीज को आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको मानिए बेस, और बेस मानते हुए उसको क्या बना दीजिए फॉर्मूला में डिनोमिनेटर। तो दिस रेशियो कन्वेज वेदर कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली और नॉट। सर हायर दीज रेशियोज, higher these ratios, better will be the use of resource, better will be the use of resource, better will be the use of resource। तो यानी कि सर हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन रिसोर्स। क्या हम अपने रिसोर्स को ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो रिसोर्स हमारी बेस है, रिसोर्स हमारा डिनोमिनेटर है। तो गाइज आपके सामने अब जब मैं पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं गाइज वो ये है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सर क्वेश्चंस तो करा ही नहीं रहे। अरे गाइज इस चैप्टर में मेन फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चंस आपको तंग नहीं करेंगे। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है, बट आप प्लीज फोकस करिए यहां पे फॉर्मूला की डेरिवेशन को समझने में। एसेट्स टर्नओवर रेशियोज, एसेट्स टर्नओवर रेशियोज गाइस, ठीक है। तो एसेट्स टर्नओवर रेशियोज में देखिए गाइस आपका फॉर्मूला जो है हमारा सेल्स करने के लिए, सेल्स के लिए हमारा बेस क्या है यहां पे सर एसेट्स। तो गाइस आपकी बेस मतलब आपका डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स, आंसर न्यूमरेटर में क्या आएगा सर सेल्स आएगी। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसकी फर्दर बाइफर्केशन। सर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज। सर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो अगेन सर आपका बेस क्या है सर फिक्स्ड एसेट्स। आंसर इस बेस के थ्रू हम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं सर सेल्स। दोबारा सर ये लेकिन नेट सेल्स ही होगी सर, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सर ग्रॉस सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न अपना क्या कर दिया सर माइनस कर दिया। एम आई क्लियर। हमेशा आपकी क्या आएगी नेट सेल्स। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए गाइज आपका थर्ड है आपका गाइज यहां पर करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। So one of the resource for improving, for increasing your sales, it is current asset। मतलब आपकी बेस इस बारी क्या होगी सर करंट एसेट्स, और न्यूमरेटर तो हमें पता ही है सर। इससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा सर, फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला फॉर्म करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सर, ठीक है सर। अंत नहीं है अकाउंट्स का, कितना रट्टा मारोगे सर, समझ के ही हम अकाउंट्स को आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ आ गया गाइस हमारा यहां पे, तीन हमारे रेशियोज कंप्लीट हो गए। फोर्थ देखिए गाइस कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर आई होप अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सर यहां पे आ गया आपका अगेन नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, इस बार हमारा बेस क्या है सर कैपिटल। सर कैपिटल क्यों बेस मान रहे हो, अरे कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल आपने कितनी लगाई है बिजनेस में। आंसर यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला देख लीजिए आप, इसके दो रूट्स होते हैं, एक लायबिलिटी रूट और एक एसेट रूट।
सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस, फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स। तो सर लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जहां जहां बिजनेस में पैसा आया है, सर वो पैसे को आप क्या बना दीजिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेस से दो जगहों से पैसा आया, एक ओनर का खुद का पैसा और एक जो हमने आउटसाइडर से बोरो किया लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो सर यहां पे एक हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। अब सर शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ गया गाइस? शेयर होल्डर फंड्स में आ गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपका आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड आपका आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, सर फोर्थ आपका आ गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर ये मैंने मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स जो है सर वो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में जो है समझाता हूं। ये मेनली मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता है सर। ब्रोकर्स जो है सर वो उनको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी से नहीं मिलता, वो क्या लेते हैं? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप जो है शेयर्स बेचते हो तो आपको शेयर ट्रांसफर फीस देनी होती है, और क्योंकि जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो सर इतना फ्रिक्वेंटली ये करते हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो उसमें हर बारी उनको अगर शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको सर क्या देनी पड़ेगी? शेयर ट्रांसफर फीस। तो अपनी शेयर ट्रांसफर फीस बचाने के लिए सर वो कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, वो कंपनी से क्या मांगते हैं सर? शेयर वारंट। तो कंपनी उनको क्या देती है? शेयर वारंट, जिसके थ्रू उनकी शेयर ट्रांसफर फीस जो है वो बच जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। तो मैंने अभी इसको इतना इनडेप्थ नहीं एक्सप्लेन किया, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में इसको बहुत इनडेप्थ वे में एक्सप्लेन करता हूं। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एंड गाइस उसके अलावा कोई भी अगर आपका लॉस, कोई भी अगर आपका एक्सपेंस है बैलेंस शीट, तो वो आपको इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। सर क्यों माइनस करना है? क्योंकि गाइस मेरी बात सुनिए ना, शेयर होल्डर फंड्स क्या हो गए सर? ओनर। सारा जब प्रॉफिट ओनर के लिए तो लॉस भी किसके लिए होगा सर? ओनर के लिए होगा, ठीक है। तो सर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा कहां से आया? एक तो शेयर होल्डर फंड से, ये हो गया लॉन्ग टर्म सोर्स। और सर दूसरा, अगर सर किसी आउटसाइडर से पैसा मांगा हुआ है, किसी आउटसाइडर से पैसा मांगा हुआ है, तो सर आउटसाइडर से पैसा मांगा हुआ है सर, उसमें आपका क्या हो गया सर? आउटसाइडर से आपने पैसा मांगा हुआ है, उसके अलावा तो प्लस सर क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सर ये आपकी दो चीजें हैं जो मुझे आपको यहां पे बतानी थी। दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए गाइस, इसमें आपको एक चीज और हमने गाइस यहां पे माइनस करनी है, गलती से स्किप हो गई थी। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ये क्यों माइनस कर रहे हो? सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए हम माइनस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस, दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर आउटसाइड द बिजनेस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर? जैसे पाठशाला ने रिलायंस के शेयर्स परचेज कर लिए, तो सर आपने जो पैसा, हम तो क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। तो सर ये तो माइनस करना पड़ेगा गाइस हमें, ठीक है। तो गाइस ये आपका आ गया शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों लॉन्ग टर्म सोर्सेस से आपका इकट्ठे करके क्या बनाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। और सर अभी मैंने आपको बताया कि ये एसेट रूट से भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकलती है। अब सर एसेट रूट से कैसे निकलती है? सर फिर से लॉन्ग टर्म सोर्सेज वाले एसेट्स पिक कर लो, बिकॉज लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जो पैसा आपके पास आया वो अल्टीमेटली आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? सर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन सर हमें तो कौन सा लेना है? लॉन्ग टर्म सोर्स वाले एसेट्स। तो देखिए गाइस, इसमें आपके आगे सारे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आ गए, ठीक है गाइस। उसके अलावा एक चीज ध्यान से सोचिएगा, सर आपके जो करंट एसेट्स होते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म वाला पैसा भी लगाया जाता है और शॉर्ट टर्म वाला पैसा भी लगाया जाता है। जैसे मतलब सर करंट एसेट, मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी, मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी, ठीक है। अब करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से भी पैसा लगाया जाएगा, मतलब मैंने बोरोइंग करी, मैंने क्या परचेज किया? करंट एसेट।
मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग करी, मैंने क्या परचेज किया, फिर से करंट एसेट। तो आप यहां पे देखिए, मैं आपको इन डेप्थ वे में समझाता हूं। जो नॉन करंट एसेट्स है गाइस, ह्यूज एसेट हो गया, उसको परचेज करने के लिए आपको जो पैसा रेज करना पड़ेगा वो तो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई कहां से रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स। इज दैट क्लियर? तो सर हम अभी क्या कैलकुलेट करें, लॉन्ग टर्म सोर्स, तो उसमें नॉन करंट एसेट्स तो आएगा ही आएगा। लेकिन गाइस करंट एसेट्स में दोनों सोर्सेस से पैसा आता है आपके पास, सर लॉन्ग टर्म से भी प्लस शॉर्ट टर्म से भी। सर ये तो दिक्कत हो गई फिर, सर हमें तो सिर्फ कौन सा वाला पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला। तो सर हम यहां पे क्या कर देंगे, माइनस, माइनस करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको, माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट लाइबिलिटी क्या है सर, इट्स ए शॉर्ट टर्म सोर्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आपको यहाँ पे, ठीक है। सर उसके अलावा क्या माइनस होगा, सर वही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, सर अमाउंट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ये दोबारा माइनस करना पड़ेगा। आंसर, कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंस अगर बैलेंस शीट में है सर, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एम आई क्लियर गाइस? ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझा दिया, वैसे यहाँ पे समझाना बनता नहीं था, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर किया। फिफ्थ देखिए गाइस, फिफ्थ में देखिए गाइस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सर इस बार हमारा रिसोर्स क्या बन गया, सर वर्किंग कैपिटल, ऊपर आ गया आपका सेल्स, नेट सेल्स। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब सर जस्ट मैंने ऊपर समझाया कि फॉर्मूला की डेरिवेशन ये टीचर्स बताते हैं वो बहुत गलत करते हैं। सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्यों मैंने माइनस करी सर, ध्यान दीजिएगा जरा। करंट एसेट में मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस से भी पैसा लगा है, शॉर्ट टर्म सोर्स से भी पैसा लगा है, ठीक है। अब इसकी दूसरी एक और डेरिवेशन समझिए, करंट एसेट में ओनर का भी पैसा लगा है और आउटसाइडर का भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है गाइस। अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, जब ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कि सर करंट एसेट में ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है। सपोज करो टोटल करंट एसेट है आपके 10 रुपए, जिसमें से हमने 2 रुपए जो हैं वो मांगे हैं किसी से, बोरो करा है, और किसमें इन्वेस्ट किया आपने, करंट एसेट में। तो सर अगर 10 रुपए के करंट एसेट हमारे पास हैं, जिसको बनाने के लिए 2 रुपया हमने बाहर से लिया, तो खुद का पैसा कितना डाला साहब, 8 रुपया। खुद का पैसा कितना डाला, 8 रुपया। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड विद द फॉर्मूला ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फॉर्मूलाज की डेरिवेशन समझो, रट्टे नहीं मारो प्लीज यार, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट देखिए यार, तो ये हमारा कैपिटल वाला भी हो गया। आगे के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने ये फॉर्मूलाज की मैंने एक शीट बनाई हुई है, उसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो बता दूंगा। नेक्स्ट जो है गाइस आपका 5 हमारे फॉर्मूलाज हो गए गाइस, एसेट्स वाले हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए, कैपिटल वाले भी हमारे 2 फॉर्मूलाज हो गए। अब गाइस हमारा आ रहा है नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा इस, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब समझिए। सर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, सर डेटर प्लस बीआर। सर डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, तो डेटर भी हमारे लिए क्या हो गए, एसेट्स। और सर बिल रिसीवेबल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा गाइस, कि हम सामने वाले अपने डेटर को बोलते हैं कि यार मुझे भरोसा नहीं है तेरे ऊपर, हम ना डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, तो वो उस जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया जिसके बेसिस पे हमें कल को पैसा मिलेगा डेटर से, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। दोनों ही आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के दो, तो गाइस कुछ मुश्किल नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल इज वन ऑफ द रिसोर्स, बिकॉज जितने डेटर्स और बीआर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अपनी क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, तो जितनी ज्यादा आप क्रेडिट पे अपना माल बेचोगे तो सेल्स आपकी बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब गाइस इसी से रिलेटेड जो है एक और फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट ए और पार्ट बी बना देता हूं गाइस। यहां पे आ गया आपका, डिफरेंट डिफरेंट नाम है गाइस इसके, एक आ गया डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड रेशो, डेट कलेक्शन पीरियड रेशो,
एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा ये एवरेज से मुझे याद आया सर, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, अगर ओपनिंग बीआर क्लोजिंग बीआर दिया हुआ है, तो सर फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे गाइस, एवरेज निकाल लेंगे। तो दैट इज व्हाई फॉर्मूला क्या बनता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन सर अगर आपको सिर्फ सिंगल डेटर और सिंगल बीआर दिया हुआ है, तो सर उन्हीं का टोटल करके आप ट्रेड रिसीवेबल लिख लीजिए। तो एवरेज तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो फिगर्स दिए हो, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका आ गया तो डेट कलेक्शन पीरियड रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो, या फिर गाइस आप बोल सकते हो रिसीवेबल वेलोसिटी रेशियो। डिफरेंट नाम से ये पूछ सकते हैं आपको पेपर में, रिसीवेबल वेलोसिटी रेशियो। इज दैट क्लियर? आइए गाइस, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है गाइस? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डेटर और बीआर से कितने डेज या कितने मंथ्स में पैसा रिकवर कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन ने डेज में पूछा है आपसे तो 365 डेज, और अगर क्वेश्चन ने मंथ्स में पूछा है तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सर, जैसे सपोज करिए मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया 4 टाइम्स। अब सर क्वेश्चन ने आपसे ये डेज में पूछा हुआ है, ठीक है, तो आ गया 365 डेज। आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 91.25 डेज, समवेयर इतना ही आएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर मंथ्स में पूछा है तो सर ये आ गया 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, तो कितना आ गया सर? 3 महीने। यानी कि मेरे को मेरा डेटर से पैसा कलेक्ट करने में 91 डेज लगते हैं या फिर 3 महीने लगते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट गाइस, इसी से एक बार ट्रेड रिसीवेबल किया, तो अब इस बार हम क्या करेंगे? ट्रेड पेबल। ठीक है गाइस, तो अब कितने हो गए हमारे फॉर्मूला? यहां तक 6 फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट आइए गाइस 7th फॉर्मूला पे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, आइए अब जरा देखते हैं यहां पे। अब गाइस जिस तरीके ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल हो गया गाइस आपका। ठीक है, तो गाइस यहां पे देखिए अगेन, अब बड़े ध्यान से यहां पे देखिएगा, बेस तो हमारा ट्रेड पेबल है, एवरेज ट्रेड पेबल, लेकिन सर जो आपके क्रेडिटर्स और जो बिल्स पेबल होते हैं सर, ये सेल्स के साथ थोड़ा डील करते हैं। सर ये किसके साथ डील करते हैं? क्रेडिट परचेज के साथ डील करते हैं। ये किसके साथ डील करते हैं? क्रेडिट परचेज के साथ। बिकॉज क्रेडिटर कब आते हैं? जब हम उधार पे माल खरीदते हैं। बिल्स पेबल कब आता है? जब हम उधार पे माल खरीदते हैं। तो इसलिए गाइज यहाँ पे आपका सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नेट क्रेडिट परचेज। इज दैट क्लियर? और अगेन सर वही आपका फॉर्मूला, डेट पेबल पीरियड स्लैश आपका एवरेज पेबल पीरियड, या फिर गाइज आप बोल लीजिए स्लैश आपका, ओहो मैं कहां गया, स्लैश आपका वेलोसिटी पेबल पीरियड। इज दैट क्लियर? चलिए गाइस अब आगे बढ़ेंगे। तो गाइज यहां पे आपका आ गया नेट, फिर से वही 365 डेज या फिर मंथ्स, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एम आई क्लियर? बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं गाइस, ठीक है, बट इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो गाइस अब आपका 7 फॉर्मूलाज हो गए हैं। एक आखिरी आपका फॉर्मूला अगर आप ऐसे कैलकुलेट करें ए बी 6 से अगर आप देखें गाइस, तो ये 5th 6th 7th 8th 9th और अब 10th फॉर्मूला आपके सामने, ऑल दो ये 8th है। तो गाइस एक आपका आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्लैश स्टॉक वेलोसिटी रेशियो करके भी वो पूछ सकते हैं आपसे, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। अब सर स्टॉक का मतलब क्या होता है? सर अनसोल्ड गुड्स जो मेरे गोडाउन में पड़े हुए, मेरी दुकान में पड़े हुए, तो अनसोल्ड गुड्स। अब सर ध्यान से मेरी बात सुनिए, सर अनसोल्ड गुड्स के लिए
आप सेलिंग प्राइस यूज करोगे या कॉस्ट प्राइस? सर जब अभी वो बिके ही नहीं है तो सेलिंग प्राइस यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा सर, एवरेज स्टॉक। अब सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो बेटर है, हम सर एवरेज स्टॉक लेंगे। ऊपर क्या आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस किया? क्योंकि गाइस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कॉस्ट उन गुड्स की जो कि बिके हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक तो आपका वो गुड्स हैं जो कि बिके ही नहीं है अभी, तो जो गुड्स बिके नहीं हमें उनकी कॉस्ट नहीं निकालनी। दैट इज व्हाई हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां पे जुड़ा हुआ है, परचेजेस के अंदर जुड़ा हुआ है। तो परचेजेस में से आपको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है बिकॉज दीज आर अनसोल्ड। तो गाइज ये आपके सामने एक वीडियो है मेरी, रेशियो एनालिसिस की सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। प्लेलिस्ट हम बना देंगे जिसमें 12th की सारे लेक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है मिलेंगे। आई होप आप इन लेक्चर्स से गो थ्रू करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे गाइस। एंड प्लीज मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप उसको इमिडिएटली आपको वो नोटिफाई हो सके। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे गाइस। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।